बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ी अपडेट। यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच गया है। डीजीपी अभिनव कुमार ने इसकी जानकारी साझा की है। यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। यात्रा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं और बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रियों को रोका जा रहा है। यानी कि देखिए, रजिस्ट्रेशन बेहद अनिवार्य है, अन्यथा आपको यात्रा में नहीं शामिल होने दिया जाएगा। और इसको लेकर के डीजीपी ने तमाम जानकारियां साझा की है। अभिनव कुमार जिन्होंने ये जानकारी साझा की है, यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। रजिस्ट्रेशन को चेक किया जा रहा है। यदि कोई बिना रजिस्ट्रेशन के आता है तो उसे वहीं से वापस लौटा दिया जा रहा है। तो व्यापक प्रबंध भी किए गए। 2024 की चारधाम यात्रा का आंकड़ा ऑलरेडी 14 लाख यात्री क्रॉस कर चुका है और ये अपने आप में एक अभूतपूर्व मतलब मार्क है, एक बेंचमार्क है। और मैं नहीं समझता कभी भी यात्रा की शुरुआती दिनों में इतनी भारी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ आए थे। और जिस प्रकार से मतलब कोविड के बाद और उससे पहले भी लगातार यात्रा निरंतर बढ़ रही है। हमारी निश्चित रूप से पुलिस विभाग के लिए ये हमारी चुनौतियां बढ़ रही हैं, लेकिन ये हम इसे सिर्फ एक चुनौती के रूप में नहीं देखते, हम इसे एक सौभाग्य के रूप में देखते हैं, अपनी ड्यूटी के रूप में देखते हैं। और हमने इसके लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। हरिद्वार में और देहरादून में हमने जो अनरजिस्टर्ड यात्री आ रहे हैं उनको रोकने की और उनका रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था की है। और ऋषिकेश में और विकासनगर में हमने जो रजिस्टर्ड यात्री भी आ रहे हैं, अगर ऊपर चारों धाम में और रास्ते में यात्रा रूट पे अगर भीड़ का दबाव अधिक है तो वहां भी उनको रोकने की और फिर रास्ते में अलग अलग जगह पे उनको होल्ड करने की भी व्यवस्था की गई है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लगातार श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। चारधाम यात्रा में जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे हैं, अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीर है। और हमारे साथ सुरेंद्र अभी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुरेंद्र, देखिए जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जो संख्या दर है वो लगातार चारधाम यात्रा में बढ़ती जा रही है। रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है और ये देखने को मिल रहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन के जो भी पहुंच रहे हैं उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। डीजीपी ने इसको लेकर के तमाम चीजों का जिक्र किया है। अगर बात की जाए व्यापक प्रबंध को लेकर के, तो उन प्रबंधों में क्या कुछ अहम? आवाज मिल रही है आपको सुरेंद्र? हेलो हेलो सुरेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी, जी सुरेंद्र, देखिए जिस तरीके से यात्रा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं, रजिस्ट्रेशन को भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर प्रबंध की बात की जाए, फिलहाल की ताजा की तस्वीर कैसी है? क्योंकि श्रद्धालु जो है वो रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से उत्तराखंड के चारधाम के जब कपाट खुले तो उस समय बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे और सरकार और प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती हुई। जैसे जिस तरह से केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ में जब यात्री पहुंचा तो अब तक लगभग 15 लाख की संख्या यह पहुंच चुकी है। केदारनाथ की अगर बात करें तो लगभग 5 लाख श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ में 3 लाख और गंगोत्री 2.5 लाख और यमुनोत्री में भी 2.5 लाख यात्री पहुंचे हैं। तो इन सभी को जब इस तरह की स्थितियां सामने आई तो फिर सरकार की ओर से बहुत सारे निर्णय लिए गए, जिसमें अलग अलग जगह पे पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। वीआईपी के जो दर्शन थे वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। और तो इस तरह पुलिस की जगह जगह पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिसमें जो यात्री पंजीकृत हैं वही उन्हीं लोगों को इन धामों में जाने दिया जा रहा है, ताकि धामों में किसी तरह की अव्यवस्था न हो। पुलिस महानिदेशक भी लगातार इसमें बने हुए हैं। सभी जनपदों के जो चारधाम रूट पे हैं उनको निर्देशित किया गया है कि किसी भी हाल में जो पंजीकृत नहीं है उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और बार बार सरकार और अन्य माध्यमों से भी अपील की जा रही है कि जिनका पंजीकरण है वही लोग यात्रा रूट पे पहुंचे, क्योंकि जिस तरह के हालात इन दिनों चारधाम में हैं वो कहीं न कहीं चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। और सुरेंद्र, और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनकी तरफ से क्या इन प्रबंधों को लेकर के कहा गया है? क्या वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं प्रबंधों को लेकर के? और रजिस्ट्रेशन क्योंकि 31 तारीख तक रोक दी गई है, अगर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूं तो उसको लेकर के किस तरीके से अब रुख रहने वाला है? अभी तो क्योंकि जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं वो कहीं न कहीं जब अलग अलग प्रदेशों से उत्तराखंड के धामों के नजदीक पहुंच चुके हैं और उसके बाद उन्हें वापस जाने से
श्रद्धालुओं में नाराजगी है, उत्तराखंड सरकार को लेकर सिस्टम के खिलाफ उनकी नाराजगी है कि अगर वो अपने अपने प्रदेशों से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के करीब पहुंच चुके हैं और उन्हें वापस जाने के लिए कहा जा रहा है, तो ये उनके लिए दुखदायी हो रहा है कि वो सिर्फ इन धामों में दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर इस तरह से सभी को जाने दिया जाएगा तो धामों में अव्यवस्था फैलेगी और श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 31 मई तक अगर पंजीकरण बंद किया गया है, ये इसीलिए करा गया है कि जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है उसको नियंत्रण करने के लिए और पूरी यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए इस तरह का निर्णय सरकार की ओर से सख्ती से लिया गया है ताकि व्यवस्थाएं बनी रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र आपका।